बच्चों सीएचएस का फॉर्म आज से भरा जाने लगा है, बट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है गर्ल्स की क्लास 9 के लिए 0 सीट है और हम इसके लिए डे 1 से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि आखिर अब तक हम कहां तक पहुंचे हैं और आगे हमें क्या करना चाहिए। पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन जब हमें नोटिफिकेशन मिला तो हम सबसे पहले वाइस चांसलर बीएचयू के जो हैं, जो सर्वो सर्वा होते हैं, उनके पास गए, उनसे हमारी बात हुई और उनसे बात होने पे ये रियलाइज हुआ कि हो सकता है कि उन्होंने ये बोला कि हो सकता है ये मिस्टेक हो, इसको हम लोग कंसर्न को रेज करेंगे, 2 से 3 दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा। बट जब ये फॉर्म भरा जाना चालू हो गया और तब तक अपडेट नहीं किया गया, तो हम उसके रेगुलर बेसिस पे हम वाइस चांसलर ऑफिस से, स्कूल बोर्ड जो कि सारे स्कूल की एडमिशन की प्रक्रिया देखती है, सबके सारे अधिकारियों से मिल रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं, उनको लेटर दे रहे हैं, ताकि हम किसी भी तरीके से लीगल जुरिडिक्शन को अगर आगे बढ़ना चाहे तो हमारे पास एविडेंस और फैक्ट पूरी तरीके से रहना चाहिए। तो जब हम आज उनसे हमारी बात हुई तो उसमें एक चीज निकल के आई है। उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे पास सेक्शन एक्स्ट्रा बनाने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गर्ल्स स्कूल में, और हम इसलिए जो हमारे बच्चे पुराने उन्हीं को अकोमोडेट कर रहे हैं। और सीबीएसई के नियम उन्होंने कुछ बताया कि 40 बच्चे एक सेक्शन में होते हैं और इसी वजह से हमारे पास ऑलरेडी 120 बच्चे हैं, तो हम 3 ही सेक्शन प्रोसीड कर पा रहे हैं। बट ये सब बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि आज से सीबीएसई की गाइडलाइन तो आई नहीं है, पहले से ही थी। तो पिछले साल कैसे आप अकोमोडेट कर ले रहे थे? ये सब किसी भी तरीके, आप प्योरली मैं कह सकता हूं कि मतलब लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ अन्याय है, और इस अन्याय में हम लोग रुकने वाले नहीं है। आपकी लड़ाई लड़ी है, ग्राउंड स्तर से लड़ी है, कोई माहौलबाजी नहीं करना हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई से आपको रिजल्ट मिले और वो हम दिला के रहेंगे। तो अगला हमारा स्टेप क्या होगा? देखिए, हमने क्या किया कि इसमें बहुत सारे एडवोकेट से बात करी, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ठीक है, और हमने उनसे राय लिया कि आखिर हम इसमें किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें बताया, जो मैं आपके सामने खुली बात बता रहा हूँ, हम आगे आने वाले समय में हो सकता है कुछ एडवोकेट्स को लाइव लाएं और उससे भी बात करके आपको समझाएं। उसमें उन्होंने बताया कि गार्जियंस चाहें तो इस पर रिट पिटीशन डाल सकते हैं, गार्जियन जो भी गर्ल्स बच्ची या उनकी गार्जियंस, और चाहे तो हम लोग भी पीआईएल डाल सकते हैं। पर अगर हम बहुत सारे गार्जियन एक साथ रिट पिटीशन डालेंगे तो उसका इंपैक्ट बहुत अच्छा होगा, और चूंकि हाई कोर्ट में ये मैटर क्लब होके जल्दी लिस्ट होगा तो हमारे पक्ष में हो सकता है और निर्णय जल्दी आ जाए। अब इसमें हमें आपकी जरूरत है, ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आपका सपोर्ट रहा तो अकेले आपके आशुतोष सर पूरे लड़ाई को लड़ेंगे और आपको न्याय दिला के रहेंगे। बट क्योंकि मुझे तरीका पता है लड़ने का, मुझे न्याय संगत चीजें पता है, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसा चाहिए? उन सारे गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो प्रयागराज के हो या यूपी के किसी भी रीजन में हो या बिहार के हो और हमारे इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं। हो सकता हो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आपके पास कोई सीनियर एडवोकेट हो जो इस केस को प्रो बोनो लड़ना चाहते हो, उनके पास बेहतर सुझाव हो, बेहतर सलाह हो, क्योंकि हम फाइलें सारी तैयार कर रहे हैं और फाइलें दिखावा की फाइलों पे कोर्ट नहीं चलता है, ठीक है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है। लगातार हम सारे जो हम जवाब मांग रहे हैं और जवाब को रिटर्न में रख रहे हैं, ताकि हम जब उसको प्रस्तुत करें तो हमारे पक्ष में फैसला आ पाए। समझ रहे? इसलिए हम सारी चीजों को, कि अगर इस साल सीबीएसई के नियम आए तो पिछले 3 साल क्यों नहीं आए थे, ये सारे जवाब हमने मांगे हैं बीएचयू से, और उन सारे जवाब जब आएंगे तो उसको लेके हम हाई कोर्ट में जाएंगे। बट उसके लिए आपको चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए हमको। हम चाहते हैं कि जो भी गार्जियंस इसको देख रहे हैं, हम एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके, ठीक है ना, आप अपना सपोर्ट बताइए कि ठीक है हम रेडी है लड़ने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली अवेलेबल होना हो, क्योंकि गार्जियंस को वहाँ नीड होना पड़ेगा, इलाहाबाद आपको हाई कोर्ट में वहाँ पर रहना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। तो हम इस मुहिम को एक रास्ता दे पाएंगे। अगर आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मुझे कम से कम 50 गार्जियन चाहिए इस मुहिम को प्रोसीड करने के लिए, लड़ने के लिए। और अगर आप उन 50 में बनना चाहते हैं, बच्चियों के एजुकेशन के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए लड़ना चाहते हैं, तो जरूर व्हाट्सएप मैसेज करें और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आगे का रास्ता बताएगी और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। फॉर्म के लास्ट डेट से पहले भी अगर हमारा मैटर लिस्ट हो जाता है तो हमें एक न्याय मिल सकता है और हम इस बार भी गर्ल्स के एजुकेशन को प्रोसीड कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता खोल पाएंगे। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मुहिम में जुड़ेंगे। कुछ करना नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। कुछ लोग घर से बैठ के जुड़ सकते हैं जो आसपास में होंगे,
प्रयागराज के, उनको जो वहाँ रह के फिजिकली जुड़ सकते हैं। हर तरीके से आप संभव प्रयास कर सकते हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे हम आपको पूरी गाइडलाइन कराएंगे, ठीक है। बस आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें और हमें इन्फॉर्म करें। ऑल द बेस्ट।